नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणितांत क्या होता है। तो इसके हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर थोड़ी बात करेंगे। इन जनरल गणितांत एक अशुभ पोजीशन मानी जाती है। किसी के भी चार्ट के अंदर गणितांत की पोजीशन को अशुभ माना जाता है। 4 टाइप के गणितांत होते हैं। कहीं कहीं उन्हें 3 तरीके के भी गणितांत बोलते हैं। एक होता है आपका तिथि गणितांत, दूसरा होता है राशि गणितांत, तीसरा होता है नक्षत्र गणितांत और चौथा होता है लग्न गणितांत। लग्न गणितांत एक तरीके से राशि गणितांत का ही पार्ट है। तिथि गणितांत हम शुभ मुहूर्त देखने के लिए यूज करते हैं। हमें मालूम है कि इन जनरल आपकी अलग अलग तरह की तिथि होती है। नंदा तिथि और पूर्णा तिथि का जब भी इंटरसेक्शन पीरियड होता है उसे हम गंडांत पीरियड बोलते हैं। जब भी पूर्णा तिथि खत्म होती है और नंदा तिथि शुरू होती है उस वक्त की एक एक घटी के पीरियड को हम अवॉइड करते हैं और वो गंडांत पीरियड माना जाता है। हमें पता है कि नंदा तिथि 1, 6, 11 होती है और पूर्णा तिथि आपकी 5, 10, 15 होती है। तो 15 तिथि की लास्ट एक घटी आप छोड़ देंगे और नंदा तिथि की पहली एक घटी हम छोड़ेंगे क्योंकि ये गंडांत पीरियड है। इसी तरीके से पूर्णा तिथि की 5th तिथि की एक लास्ट घटी और नंदा तिथि 6th होगी, उसकी पहली एक घटी को हम गंडांत पीरियड कंसीडर करते हैं और कोई भी ऑस्पिशियस काम के लिए इन्हें यूज नहीं करते। वैसे दोनों तिथि शुभ होती है मगर एक एक घटी आपको छोड़नी है। इसी तरीके से दशमी और एकादशी में भी हम ऐसा ही करेंगे। दशमी की लास्ट एक घटी और एकादशी की पहली एक घटी को हम गंडांत पीरियड बोलते हैं। दूसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका राशि गंडांत एंड नक्षत्र गंडांत। तो राशि गंडांत और नक्षत्र गंडांत को समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि राशियों के 4 तरीके के नेचर होते हैं। पहला राशि का नेचर आपको मालूम है, फायरी साइन होता है। अग्नि तत्व राशि फायरी साइन, उसके अंदर 159 राशि आती है। 1 का मतलब एरीज हो गया या मेष, 5 का मतलब लियो हो गया सिंह, 9 का मतलब सेजिटेरियस या धनु। और दूसरे नंबर पर मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, दूसरे नंबर पर अर्थ साइन आता है 2, 6, 10। तीसरे नंबर पर एयर साइन आता है 3, 7, 11 और चौथे नंबर पर वाटर साइन आते हैं 4, 8, 12। तो वाटर साइन में आएंगे 4, 8, 12। तो हम देखते हैं जैसे ही वाटर साइन खत्म होता है वैसे ही फायर साइन आता है। और लाइफ का भी यही साइकिल है। एक लाइफ डिसॉल्व होती है, वाटर किसी भी चीज को अपना अपना डिसॉल्व करता है और जब कोई चीज डिसॉल्व होती है तभी नई चीज पैदा होती है। तो हमारा यही जन्म का साइकिल है। हम एक लाइफ से निकल के जाते हैं और दूसरी लाइफ में हम बॉर्न होते हैं। इसी तरीके से दूसरा इसका कंसेप्ट यह है कि वाटर एंड फायर, फायर हीट अप द वाटर और वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। फायर पानी को गर्म करती है और पानी फायर को बुझा देता है। तो दोनों एक दूसरे पे अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। फायर को खत्म करता है वाटर और वाटर को हीटअप कर देती है फायर। तो इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वो लीथल कॉम्बिनेशन माना जाता है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है। लेटेंट हीट इसमें यूज होती है। यदि हम फिजिक्स की टर्म यूज करें तो मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं फिजिक्स की टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। वहां पे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो क्या करेगी, इन जनरल इसको मेलिफिक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसके मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे अभी नहीं जाऊंगा, मैथमेटिकल पोर्शन बताऊंगा कि गणितांत हम किसे मानते हैं। तो किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर 159 साइन और 4812 साइन का ये सिंपल कंसेप्ट है। जहां पे भी वाटर साइन खत्म होगा फायर साइन वहां उससे नेक्स्ट शुरू होगा। तो मैं इसी चार्ट के अंदर इनको एक एरीज लग्न या कालपुरुष की कुंडली बना लेता हूँ। तो कालपुरुष की कुंडली बनाता हूँ तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी कालपुरुष की कुंडली हमने बना ली है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें।
जहाँ पर आपका पाइसेस साइन खत्म हो रहा है और एरीज यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इसी तरीके से फोर साइन जहाँ एंड हो रहा है वाटर साइन, वहीं पे फिर एक दूसरा फायर साइन शुरू हो रहा है, दैट इज लियो साइन। इसी तरीके से जहाँ स्कॉर्पियो या हम कह सकते हैं वृश्चिक खत्म हो रहा है, वहाँ धनु शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जो तीन साइन है, ये एक साइन वाटर साइन जहाँ पे भी एंड अप होता है, फायर साइन वहीं पे शुरू होता है। अब गंडांत पोर्शन कौन सा है, कौन सा प्लेनेट यदि इस पर्टिकुलर रीजन में होगा जिसे हम गंडांत में कहेंगे, उसको समझने का तरीका वाटर साइन की लास्ट 48 मिनट से ले लीजिए। हमें मालूम है एक पूरा साइन 30 डिग्रीज का होता है और 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं। तो वाटर साइन के लास्ट 40 मिनट्स का मतलब है हम 29 डिग्री 12 मिनट्स पे पहुंच जाएंगे। वाटर साइन का ये वाटर साइन है हमारा, यहाँ से चलते हुए हम 29 डिग्री 12 मिनट्स पे पहुंच गए। लास्ट 48 मिनट्स मतलब 29 डिग्री 12 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का जो एंगुलर पोजीशन होगी। और फायरी साइन में अब आप एंटर करेंगे तो फायरी साइन शुरू होगा जीरो से, जहां वाटर साइन खत्म होगा वहां फायर साइन का जीरो होगा। तो फायरी साइन की स्टार्टिंग की 48 मिनट्स, ये स्टार्टिंग की है। फायरी साइन में आप चले स्टार्टिंग की 48 मिनट्स मतलब 0 डिग्री से लेकर 48 मिनट तक का जो रीजन होगा उसे हम गंडांत रीजन बोलेंगे। तो सभी केसेस में, तीनों केसेस में सही है कि वाटर साइन की लास्ट 48 मिनट्स मींस 29 डिग्री 12 मिनट से लेकर फायरी साइन की शुरू की 48 मिनट्स 0 डिग्री से लेकर 48 मिनट तक के रीजन के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है आपका, यदि लग्न प्लेस्ड है ऐसे केस में, तो आप उसे गंडांत लग्न कह देंगे। और यदि कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है तो हम कहेंगे कि वो गंडांत में प्लेस्ड है, तो उससे रिलेटेड जब रिजल्ट देंगे तो हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। सिमिलर दूसरा है आपका, यदि 4 और 5 साइन में आप समझना चाहें तो एक्जैक्टली सेम चीज है। 4 साइन के अंदर कैंसर साइन में कोई भी प्लेनेट जब 29 डिग्री 12 मिनट से लेकर फिफ्थ लियो साइन के वो आपका 48 मिनट तक यदि है 0 डिग्री से, तो हम उसे गंडांत रीजन में कहेंगे। तो दिस मच पर्टिकुलर रीजन इज गंडांत रीजन। वाटरी साइन की लास्ट 48 मिनट और फायरी साइन की फर्स्ट 48 मिनट्स, इस रीजन के अंदर कोई भी प्लेनेट यदि प्लेस्ड है तो वो गंडांत में होगा। इसी तरीके से 8 और 9 स्कॉर्पियो और सजिटेरियस में भी सेम चीज देख सकते हैं हम। स्कॉर्पियो वाटरी साइन की लास्ट 48 मिनट्स मीन्स 29 डिग्री 12 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, और आपका सजिटेरियस की फर्स्ट 48 मिनट्स के जो रीजन है इसके अंदर यदि कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड है तो वी से इट इज इन गंडांत। तो ये गंडांत राशि का कंसेप्ट था। यदि किसी की लग्न इस रीजन में लाई कर जाती है, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने बता रखा है कि कोई नेटिव बॉर्न हुआ, उसका एरीज लग्न है और एरीज लग्न में ही वो उसका सपोज डिग्रीज वो हो गया शुरू की 10 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर, तो उसकी गंडांत लग्न हो जाएगी और उसके लिए हम अलग तरीके से प्रेडिक्शन वगैरह देंगे। तो प्रेडिक्टिव पार्ट मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ओनली थ्योरिटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ। तीसरा जो आता है आपका, वो आता है नक्षत्र गंडांत। तो नक्षत्र गंडांत को राशि गंडांत से हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अभी हमने राशि गंडांत बताया था कि जहाँ पे वाटर साइन एंड होता है और फायर साइन शुरू होता है, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के 48 मिनट्स के रीजन को हम राशि गंडांत बोलते हैं। अब हम ध्यान दें तो जो हमारा वाटर साइन जहाँ खत्म होता है उसका लास्ट आप नक्षत्र ले लीजिए वाटर साइन का। तो लाइक मैं स्पाइसेस का लास्ट नक्षत्र लूंगा तो रेवती आएगा, आर मार्क कर दिया है मैंने रेवती। और इसके बाद फायर साइन आया हमारा एरीज, उसका फर्स्ट नक्षत्र हो गया आपका अश्विन, उसको मैंने ए मार्क कर दिया। तो रेवती और अश्विन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जब भी मून मूव करता है तो हमें पता है रेवती के बाद वो अश्विन के अंदर आएगा और इस पर्टिकुलर रीजन में यदि आया तो उसको हम बोलेंगे नक्षत्र गंडांत। तो रेवती और अश्विन का एक पर्टिकुलर, ऑल्दो ये जो नक्षत्र यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो आपके मरकरी और केतु के होंगे, मगर उससे कोई खास कंसर्न नहीं है। आपका पाइसेस साइन का जो लास्ट नक्षत्र है और आपका एरीज साइन का मतलब वाटर साइन का लास्ट नक्षत्र, जब आपका फायरी साइन के फर्स्ट नक्षत्र से आपका इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को हम गंडांत पॉइंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट गंडांत हुआ नक्षत्र। दूसरा इसी तरीके से दूसरा हमारा वाटर साइन है 4, और 4 और इसके बाद 4 का जो लास्ट नक्षत्र होता है दैट इज 9th वन,
वो हमें मालूम है आश्लेषा नक्षत्र होता है। तो इस 4 साइन का यहाँ पे आश्लेषा नक्षत्र होगा यदि हम देखेंगे तो। और इसके बाद फिर लियो साइन का फर्स्ट नक्षत्र हमें मालूम है मघा होता है। तो आश्लेष और मघा के इंटरसेक्शन को भी हम गंडांत पॉइंट बोलेंगे। तो ये दोनों नक्षत्र के जब आपका मून जैसे ही आपका आश्लेषा से मघा में ट्रांजिट करेगा, एंटर करेगा, तो वो पर्टिकुलर रीजन यदि है, कोई नेटिव उस टाइम बॉर्न हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी आपकी राशि। और ऐसे केस में जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताने वाला हूँ, वो किस लिए वो होता है कि उस नेटिव की लाइफ में उथल पुथल होती है। उसका रीजन ये है कि उसकी दशा और अंतरदशा इमीडिएटली चेंज होने वाली होती है। वो जिस दशा में बॉर्न हुआ है, वो दशा यदि वो गंडांत रीजन में बॉर्न हुआ है, तो उसकी कुछ टाइम के बाद ही दूसरी दशा आ जाएगी। तो वो बॉर्न एक पर्टिकुलर दशा में आया, और अब इसके बाद उसकी दशा इमीडिएटली चेंज होगी, तो उसकी लाइफ में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। इसलिए इसको नक्षत्र गंडांत में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि वो एक राशि में पैदा हुआ है, एक नक्षत्र में, तो उसकी विंशोत्तरी दशा कुछ होगी। मगर वो इमीडिएटली, क्योंकि वो गंडांत के आसपास मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पे पैदा हुआ है, तो उसकी आपकी दशा एकदम से फिर चेंज होने वाली होगी। तो बर्थ पे कुछ और दशा होगी, बर्थ के कुछ टाइम के बाद उसकी दशा बदल जाती है। और हमें मालूम है कि दशा बदलती है तो लाइफ में उथल पुथल होती है। इसलिए गंडांत में जब भी कोई बॉर्न होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा एक्सट्रीम वे में सोचते हैं। तीसरा आपका जो आएगा, तो दूसरा आश्लेष और मघा आया, और तीसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन आने वाला है नेक्स्ट वाटर साइन एंड फायर साइन। 8 इज स्कॉर्पियो एंड 9 इज सेजिटेरियस या धनु। तो स्कॉर्पियो का हमें मालूम है कि लास्ट जो होगा आपका ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, ये ज्येष्ठा हो गया। और यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो मूला नक्षत्र होगा धनु राशि का। तो ज्येष्ठा और मूला के इंटरसेक्शन पे भी कोई नेटिव बॉर्न होता है, या मून जब भी ज्येष्ठा से आपका मूल के अंदर ट्रांजिट करता है, तो उसे भी हम गंडांता बोलेंगे। ये तीन आपके पॉइंट आपके नक्षत्र गंडांता हैं। तो आई होप आप लोगों को राशि गंडांत, तिथि गंडांत और नक्षत्र गंडांत का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस पॉइंट को हम गंडांत पॉइंट बोलते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा मेलिफिक कंसीडर करके चलते हैं या एक्सट्रीम कंसीडर करके चलते हैं। ऐसे लाइफ की लॉन्जेविटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे लोग कई बार बहुत ग्रेट भी देखे गए हैं, ऐसे बहुत महान लोग हुए हैं जो कि गंडांत पोजीशन पे बॉर्न होते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।